प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अमित शाह के सरेंडर वाले बयान पर भड़की भारत आदिवासी पार्टी। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बेटे को टिफिन देने जा रही महिला को डंपर ने कुचला, गंभीर हालत में घायल का इलाज जारी। बाड़मेर में ATS का बड़ा एक्शन, 25 करोड़ की ड्रग्स संग 2 तस्कर गिरफ्तार, पाक कनेक्शन उजागर। और पवन खेड़ा के घर असम पुलिस पहुंचने के बाद गरमाई सियासत, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। उदयपुर में सांसद राजकुमार रोत पर संसद में की गई टिप्पणी को लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर गृह मंत्री अमित शाह से सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि ये बयान न केवल एक जनप्रतिनिधि बल्कि पूरे आदिवासी समाज की गरिमा के खिलाफ है। उदयपुर में भारत आदिवासी पार्टी द्वारा सांसद राजकुमार रोत के समर्थन में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संसद के भीतर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। ज्ञापन में बताया कि संसद में वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने राजकुमार रोत को संबोधित करते हुए कहा था कि आप चुनाव लड़कर यहाँ बैठे हैं, नहीं तो आप भी सरेंडर के लिस्ट में होते। भारत आदिवासी पार्टी का आरोप है कि ये टिप्पणी न केवल एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पूरे आदिवासी समुदाय को नक्सलवाद से जोड़ने का प्रयास भी है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रमेश मल्डा और जिलाध्यक्ष अमित खराड़ी ने बताया कि संसद में चर्चा के दौरान राजकुमार रोत ने आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की मजबूती से पैरवी की थी। उन्होंने 5वीं और 6ठी अनुसूची, पेसा कानून और फॉरेस्ट राइट एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग भी उठाई थी। BAP के पदाधिकारियों का कहना है कि अक्सर आदिवासियों की आवाज को दबाने के लिए उन्हें नक्सलवाद से जोड़ दिया जाता है, जो पूरी तरह गलत है। इस बयान के बाद आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग में भारी आक्रोश है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो समाज लोकतांत्रिक तरीके से अपने सम्मान की लड़ाई को और तेज करेगा। उन्मूलन का जो ये टॉपिक था उस पे बोल रहे हैं। कंगना रनावत जो एक्ट्रेस है वो आदिवासी समाज के लिए बोल रही है, तो कंगना रनावत का आदिवासी समाज से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, न ही वो आदिवासी है, ना ही कभी उन्होंने आदिवासियों के बीच में जाके इस तरह की बात की। तो इस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से पूरे भारत आदिवासी पार्टी का पूरे देश में राजकुमार जी ने एक परचम लहरा दिया। लोकसभा में भी बड़े बड़े अच्छे नेता उनकी तरह बोल नहीं पाते, उसकी वजह से अमित शाह जी द्वारा बार बार काउंटर किया गया। उसका पूरा पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं। आज पूरा ज्ञापन इसी बेस पे। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में तेज रफ्तार डंपर ने एक महिला को कुचल दिया। महिला अपने बेटे को टिफिन देने जा रही थी, तभी हादसा हो गया। डंपर का टायर उनके पैर के ऊपर से गुजर गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और एम्बुलेंस की देरी को लेकर आक्रोश भी देखने को मिला। फिलहाल महिला का इलाज जारी है। उदयपुर के फतेहपुरा चौराहे पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार डंपर ने पैदल जा रही 58 वर्षीय भावना देवी को जोरदार टक्कर मार दी। महिला अपने बेटे लखन को टिफिन देने जा रही थी, तभी अचानक डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि डंपर का आगे का टायर महिला के पैर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनका पैर बुरी तरह कुचल गया।
घायल अवस्था में महिला सड़क पर बैठकर दर्द से तड़पती रही। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शी योगेश पालीवाल ने बताया कि डंपर नो एंट्री क्षेत्र में नियमों की अनदेखी करते हुए गुजर रहा था। इसी दौरान उसने महिला को टक्कर मार दी, जिससे ये गंभीर हादसा हुआ। घटना के बाद राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस करीब आधे घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। इस देरी को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिला और मौके पर हंगामे जैसे हालात बन गए। बाद में एम्बुलेंस के जरिए घायल महिला को एमबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और शहर में नो एंट्री नियमों को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। राजस्थान के बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एटीएस और पुलिस ने 5 किलो मेटाफेटामाइन ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। जांच में पाकिस्तान कनेक्शन और लोकेशन आधारित तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ में विस्फोटक और हथियारों की तस्करी से जुड़े चौंकाने वाले राज भी उगले हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। राजस्थान पुलिस की एटीएस और गुजरात एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में बाड़मेर से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। कार्रवाई के दौरान करीब 5 किलोग्राम मेटाफेटामाइन ड्रग्स जब्त की गई हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में 2 आरोपी सलमान खान और शंकर राम को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी कार्रवाई एडीजी एटीएस दिनेश एमएन के निर्देशन और आईजी राजेश सिंह, डीआईजी योगेश यादव और राम मूर्ति जोशी के सुपरविजन में अंजाम दी गई। एसपी ज्ञानचंद यादव और बाड़मेर एसपी चूनाराम जाट की टीमों ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाया। जांच में सामने आया कि ये तस्करी नेटवर्क पूरी तरह डिजिटल और लोकेशन आधारित था। मुख्य आरोपी सलमान खान पिछले 6 महीनों से पाकिस्तान के नीमला गांव निवासी हैंडलर मसाद के संपर्क में था, जिसका संपर्क उसके गांव के ही रहीम खान ने करवाया था। हैंडलर व्हाट्सएप कॉल के जरिए गूगल मैप्स लोकेशन भेजता, जहां बॉर्डर से 150 से 250 मीटर दूर जमीन में दबे ड्रग्स के पैकेट मिलते थे। आरोपी इन लोकेशन पर जाकर जमीन खोदकर पीले प्लास्टिक कट्टों में छिपाए गए पैकेट निकालता था और फिर सप्लाई करता था। भुगतान के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, जबकि बड़े भुगतान गुप्त स्थानों पर जमीन में दबा कर दिए जाते थे। पूछताछ में आरोपियों ने यह भी खुलासा किया कि सीमा पार से सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, बल्कि विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियारों की तस्करी भी की जा रही है। इस इनपुट के बाद एटीएस, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं। फिलहाल पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और रहीम खान समेत अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है, ताकि इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर असम पुलिस के पहुंचने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी पत्नी पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह झूठा करार देते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस के पहुंचने के बाद देश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को दिल्ली स्थित उनके आवास पर असम पुलिस की टीम पहुंची। हालांकि उस समय पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं थे। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोल दिया है। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। खेड़ा ने दावा किया कि उनकी पत्नी के पास विदेशी पासपोर्ट है और विदेशों में संपत्ति भी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके समर्थकों को विदेश से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकते हैं। इन आरोपों के बाद असम पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा असम चुनाव में हार के डर से बौखला गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करने की बजाय पुलिस और सरकारी एजेंसियों के सहारे विपक्ष पर दबाव बना रही है। अशोक गहलोत ने इसे कायराना हरकत बताते हुए कहा कि कांग्रेस इन दबावों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि असम की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत, दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं, जिनका उद्देश्य जनता को गुमराह करना है। शर्मा ने साफ किया कि वे और उनकी पत्नी अगले 48 घंटों में पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। A case has been registered in Crime Branch Police Station, Guwahati, and we wanted Mr. Pawan Khera in connection with the case. तो हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो, and we have searched his house. We found some incriminating things which I cannot disclose right now. But sir, electronic devices have been seized. Where he has been, मुझे अभी पता नहीं है वो कहाँ है, but I will trace him out. Have any devices? उदयपुर में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। मुखर्जी चौक सब्जी मंडी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर 16 गोवंशों को पकड़कर काउंट हाउस भेजा गया। मंडी में गंदगी और अव्यवस्था की लगातार शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने पशुपालकों को चेतावनी दी है कि अगर वे अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। उदयपुर शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर नगर निगम अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर के व्यस्त मुखर्जी चौक सब्जी मंडी क्षेत्र में निगम की टीम ने विशेष अभियान चलाते हुए 16 गोवंशों को पकड़कर काइन हाउस भिजवाया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के अनुसार इस क्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि आवारा पशुओं के कारण आमजन और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी के प्लेटफॉर्म पर गोबर फैलने से न केवल गंदगी बढ़ रही थी, बल्कि व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हो रही थी। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निगम की टीम ने सुबह सुबह कार्रवाई करते हुए मौके से 16 गोवंशों को पकड़ा और 3 अलग अलग वाहनों के जरिए काइन हाउस पहुंचाया। कार्रवाई के बाद मंडी परिसर में सफाई अभियान चलाकर व्यवस्था को भी सुचारू किया गया। आयुक्त ने ये भी खुलासा किया कि कुछ पशुपालक दूध निकालने के बाद अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे शहर में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और यातायात व्यवस्था बाधित होती है। ऐसे पशुपालकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर निगम ने शहरवासियों, विशेषकर पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को खुला ना छोड़ें और नियमों का पालन करें। निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि शहर को आवारा पशुओं की समस्या से राहत मिल सके और स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। उदयपुर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सूरजपोल थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एमडीएमए की खरीद फरोख्त कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 35 ग्राम मादक पदार्थ और करीब 25,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। उदयपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सूरजपोल थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नशे के कारोबार में लिप्त 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज के निर्देशन और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में सूरजपोल थाना अधिकारी रतन सिंह चौहान और डीएसपी प्रभारी विकन सिंह की टीम ने संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन चलाया। मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने टाउन हॉल के पीछे न्यू रोड पर दबिश दी, जहां एक कार के अंदर एमडीएमए की खरीद फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने मौके से केपी अरशद हुसैन, महमूद हुसैन उर्फ विलाल और लव को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी के कब्जे से 35 ग्राम एमडीएमए बरामद किया, जबकि दूसरे आरोपी से मादक पदार्थ बेचकर प्राप्त 24,892 रुपए नकद बरामद किए गए। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक फोर्ड इको स्पोर्ट कार और हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी आपस में परिचित हैं और राजसमंद से उदयपुर नशे की खरीद के लिए आए थे।
महमूद हुसैन उर्फ बिलाल ने उन्हें डिलीवरी के लिए टाउन हॉल के पीछे बुलाया था, जहां पुलिस ने दबिश देकर तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर वकीलों का आंदोलन अब तेज हो गया है। बार एसोसिएशन और संघर्ष समिति के बैनर तले अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले नगर पालिका और पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। उनका कहना है कि ये 45 साल पुरानी मांग अब और अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन एक बार फिर तेज होता नजर आ रहा है। बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के संयुक्त बैनर तले वकीलों ने अदालत परिसर के बाहर प्रदर्शन कर अपनी लंबित मांग को दोहराया। आपको बता दें कि ये आंदोलन कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले करीब 45 वर्षों से लगातार जारी है। अधिवक्ता हर महीने की 7 तारीख को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराते आ रहे हैं। मंगलवार को हुए प्रदर्शन में वकीलों का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला। प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के लोगों को न्याय के लिए जोधपुर स्थित हाई कोर्ट तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच, सर्किट बेंच या वर्चुअल बेंच की सुविधा बेहद जरूरी है। वकीलों ने प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उनका आरोप है कि चुनाव के दौरान दोनों दल घोषणा पत्र में हाईकोर्ट बेंच का वादा करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अब आंदोलन केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा। आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को देखते हुए व्यापक जन आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही सरकार को आगाह किया गया है कि यदि जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो इसके परिणाम चुनावों में देखने को मिलेंगे। ये जो आंदोलन है, इसके तहत हम हाईकोर्ट बेंच के साथ यह निवेदन भी कर रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट बेंच नहीं हो तो सर्किट बेंच दे दें, सर्किट बेंच नहीं हो तो आप वर्चुअल बेंच दे दें, ताकि हमारी जो लंबे कई दिनों तक जो सुनवाई जोधपुर नहीं हो पाती है उसकी सुनवाई हो सके और हम सब अधिवक्तागण इस आंदोलन को आगे आने वाले समय में उग्र रूप देंगे। उदयपुर के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय से एक राहत भरी खबर सामने आई है। अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में लंबे समय से बंद पड़ी लिफ्ट को आखिरकार प्रशासन ने शुरू कर दिया है। न्यूज 91 ने इस समस्या को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए लिफ्ट की मरम्मत करवाई और इसे आमजन के लिए फिर से चालू कर दिया गया है। उदयपुर के संभाग स्तरीय एमबी अस्पताल में न्यूज 91 की मुहिम रंग लाई है। अस्पताल का ट्रॉमा वार्ड, जहां हर मिनट जिंदगी और मौत के बीच जूझते गंभीर मरीज पहुंचते हैं, वहां के लिफ्ट पिछले कई दिनों से तकनीकी खराबी के चलते बंद पड़ी थी। इस कारण स्ट्रेचर पर ले जाने वाले मरीजों और चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को ऊपर की मंजिलों तक पहुंचाने में तीमारदारों के पसीने छूट रहे थे। न्यूज 91 ने जब मौके पर पहुंचकर इस अव्यवस्था को अपने कैमरे में कैद किया और मरीजों का दर्द प्रशासन तक पहुंचाया, तो अस्पताल प्रबंधन की नींद टूटी। खबर प्रसारित होने के बाद लिफ्ट की खराबी को दूर करने के निर्देश दिए गए। लिफ्ट शुरू होने के बाद मरीजों को हो रही परेशानियों से निजात मिली। अब मरीजों को ऊपरी वार्डों और जांच केंद्रों तक ले जाने में कोई बाधा नहीं आ रही है। अस्पताल अधीक्षक ने भी आश्वस्त किया है कि भविष्य में ऐसी मशीनी खराबियों को रोकने के लिए नियमित मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाएगा। उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। एनवायरमेंटल अवेयरनेस फ्रॉम नॉलेज टू एक्शन विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह समेत कई शिक्षाविदों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, जल संकट और सतत विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। उदयपुर स्थित राजस्थान विद्यापीठ के शिक्षा संकाय, लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और सर्व विद्यालय केलवानी मंडल काडी गुजरात के संयुक्त तत्वावधान में एनवायरमेंटल अवेयरनेस फ्रॉम नॉलेज टू एक्शन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ मंगलवार को महाविद्यालय के सभागार में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्र सिंह, कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेव, यूनेस्को सीईओ डॉक्टर रामभुज, प्राचार्य प्रोफेसर सरोज गर्ग सहित अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित कर किया।
अपने संबोधन में डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने पर्यावरणीय संकट को भारतीय दृष्टिकोण से समझाते हुए कहा कि प्रकृति से जुड़ा ज्ञान हमारे संस्कारों में निहित है। उन्होंने सनातन को वैज्ञानिक अवधारणा बताते हुए प्रकृति, संस्कृति और व्यवहार के समन्वय को सतत विकास का आधार बताया और अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को सांस्कृतिक और संवैधानिक दायित्व बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर सारंग देओत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संकट और संसाधनों के दोहन को गंभीर चुनौती बताते हुए जन जागरूकता और शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर रामभुज ने कहा कि बीते 11 वर्ष इतिहास के सबसे गर्म रहे हैं, जो क्लाइमेट इमरजेंसी का संकेत है। उन्होंने जैव विविधता ह्रास और प्लास्टिक प्रदूषण को भी गंभीर खतरा बताया। सम्मेलन में देश विदेश के 150 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस दौरान लोकमान्य शिक्षक विशेषांक का विमोचन भी किया गया और विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कानपुर से असारवा के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी है। ये ट्रेन सोमवार से संचालित हुई और सप्ताह में एक दिन चलेगी। गाड़ी संख्या 01905 और 01906 के रूप में चलने वाली ये ट्रेन उदयपुर होकर गुजरेगी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। तय समय के अनुसार ट्रेन कानपुर से रवाना होकर उदयपुर होते हुए असारवा तक पहुंचेगी। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कानपुर असारवा स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। ये ट्रेन 14 जुलाई तक सप्ताह में एक दिन संचालित होगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार 6 अप्रैल से 13 जुलाई तक गाड़ी संख्या 01905 हर सोमवार कानपुर से सुबह 8:15 पर रवाना होकर रात 11:45 पर उदयपुर पहुंचेगी। इसके बाद ये ट्रेन अगले दिन यानी मंगलवार सुबह 5:45 पर असारवा पहुंचेगी। वहीं वापसी में 7 अप्रैल से 14 जुलाई तक गाड़ी संख्या 01906 असारवा से सुबह 8:55 पर रवाना होकर दोपहर 3:20 पर उदयपुर पहुंचेगी। यहां से 3:30 पर प्रस्थान कर बुधवार सुबह 7 बजे कानपुर पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 19 कोच लगाए गए हैं, जिनमें 1 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 9 द्वितीय शयनयान, 5 जनरल कोच और 2 गार्ड डिब्बे शामिल हैं। रेलवे के इस फैसले से उदयपुर और आसपास के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर गर्मी के मौसम में बढ़ती भीड़ के बीच ये ट्रेन सफर को और अधिक सुगम बनाएगी। बांसवाड़ा में हर मास एक उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव, जैन संत आचार्य 108 प्रसन्न सागर मुनिराज और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लेकर योग और उपवास के महत्व को स्वीकार किया। इस दौरान संतों और अतिथियों ने स्वस्थ और संयमित जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दिया। बांसवाड़ा में दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित हर मास एक उपवास अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों महिला पुरुषों की सहभागिता देखने को मिली। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, जैन संत आचार्य 108 श्री प्रसन्न सागर मुनिराज और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान संतों और अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में आचार्य प्रसन्न सागर मुनिराज और बाबा रामदेव ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती बीमारियों से बचाव के लिए नियमित योग और हर माह एक उपवास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संयमित जीवन शैली और आध्यात्मिक साधना को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताया। इससे पहले बाबा रामदेव का बांसवाड़ा आगमन हुआ, जहां उनका विमान तलवाड़ा हवाई पट्टी पर उतरा। हवाई पट्टी पर कुछ देर रुकने के बाद वे सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनका त्रिपुरा सुंदरी मंदिर दर्शन का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन व्यस्तता के चलते इसे रद्द कर दिया गया। ये कार्यक्रम रॉयल केसरी ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। अंत में उपस्थित लोगों ने हर मास एक उपवास अभियान को व्यापक रूप से अपनाने का संकल्प लिया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास उदयपुर। अमित शाह के सरेंडर वाले बयान पर भड़की भारत आदिवासी पार्टी। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बेटे को टिफिन देने जा रही महिला को डंपर ने कुचला, गंभीर हालत में घायल का इलाज जारी। बाड़मेर में ATS का बड़ा एक्शन, 25 करोड़ की ड्रग्स संग 2 तस्कर गिरफ्तार, पाक कनेक्शन उजागर।
और पवन खेड़ा के घर असम पुलिस पहुंचने के बाद गरमाई सियासत, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।